नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रिंस और आज से हमारा इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन का सीरीज शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम आज शुरुआत करने वाले हैं बहुत ही छोटे बेसिक से यूज ऑफ ए एंड एंड। ए और एंड का प्रयोग हमें करना है और कैसे करते हैं ये हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं ए का मतलब भी क्या होता है, एक से होता है, और एंड का मतलब भी एक से होता है, परंतु इसका एक और अर्थ है। ए का मतलब जो है एनी से होता है, कोई। देयर वाज ए किंग, कोई एक राजा था। अब ऐसा नहीं कि एक ही राजा था, उसके बाद कोई राजा ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं यूज ऑफ ए एंड एंड। यूज ऑफ ए का इस्तेमाल हम कब करते हैं? कोई भी काउंटेबल नाउन जिसके शुरुआत में, जिसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसकी प्रोनाउंस करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, उच्चारण के बाद अगर वो क से ग तक यानी कि व्यंजन की ध्वनि सुनाई देती है, तो वहां पे हम ए का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी के व्यंजन की, जिसकी शुरुआत होती है क से और लेकर के ज्ञ तक। इंग्लिश की नहीं। यू नो वेरी वेल दैट देयर आर 26 letters in English alphabet and 5 are vowels, a e i o u, and except those 5 rest are consonants। बट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम हिंदी की बात कर रहे हैं। क से ज्ञ तक ऐसे वर्ड जिनकी शुरुआत जो है, जब उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब उसका हम उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय अगर शुरुआत का जो ध्वनि है वो कॉन्सोनेंट से आती है, व्यंजन से आती है, तो वहां ए का प्रयोग करते हैं। परंतु याद रहे कि वो वर्ड कैसा होगा, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। सो आइए सीखते हैं। जैसे कि यहां है फॉर एग्जांपल मोबाइल, और मोबाइल, ए को अ भी पढ़ते हैं, यहां आता है अ मोबाइल। क्यों आया? क्योंकि जब हमने मोबाइल का प्रोनाउंसिएशन किया, मोबाइल का उच्चारण किया, तो यहां पे आ रहा है मौ से, और मौ क्या है? व्यंजन है। सेम लाइक और शॉर्ट, ये क्या है? शॉर्ट, यू नो वेरी वेल इन हिंदी, ये क्या है? व्यंजन है। ये पेन, पौ, क्या है? व्यंजन है। आपने देखा। मगर अब कुछ जगहों पे क्या होता है, जैसे यूनिवर्सिटी है, तो आगे आप पढ़ेंगे कि ए ई आई ओ यू के साथ जो है, अगर शुरुआत में आते हैं तो उसके आगे जो है ए एंड लगाते हैं, परंतु तो यहां हमने ए लगा रखा है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे? जब इसकी उच्चारण करते हैं यूनिवर्सिटी, तो क्या आ जाता है? फिर भी तो यह आता है ना। इसलिए हम इसके शुरुआती अक्षर जो है वो स्वर है कि व्यंजन है, इस पे नहीं जाना है। हमें इस पे जाना है कि क्या यह इसका उच्चारण करते समय कॉन्सोनेंट की ध्वनि आ रही है या फिर वॉवेल्स की ध्वनि आ रही है। तो यूनिवर्सिटी, इसलिए हमने यहाँ पे ए अप्लाई कर दिया है। हियर यूनिफॉर्म, फिर यह आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे ए अप्लाई कर दिया। और यहां है ए वन आइड मैन, और वन आइड मैन, एक आंख वाला व्यक्ति, काला। तो वन, देखिएगा ए के बाद से वन आइड मैन आया है, तो वो को क्या बोलते हैं? ऐसे शुरू करते हैं इसको। तो ये भी कॉन्सोनेंट से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड से नहीं करते हैं, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग साउंड से करते हैं, जिसका मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिखाया। आइए देखते हैं नेक्स्ट, सीखते हैं यूज ऑफ एंड। एंड का इस्तेमाल कब होता है? क्योंकि ए का भी सेंस वही होता है जो एंड का होता है। अब इस एंड का इस्तेमाल कब होता है, आइए सीखते हैं। यूज ऑफ एंड दिया गया है वॉवेल्स स्टार्टिंग साउंड्स। क्या दिया गया है? वॉवेल्स स्टार्टिंग साउंड के साथ। यहां भी मैंने लिख दिया कि वॉवेल स्टार्टेड वर्ड नहीं,
वे शब्द नहीं सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी शुरुआत वावेल की ध्वनि से वावेल से हो रही है, वे शब्द नहीं। यहाँ वे शब्द जिसकी शुरुआत वावेल की ध्वनि से हो रही है, और वावेल कहां से कहां तक होता है? अ से लेकर के अह तक होता है, इसमें मैंने अ से अ तक ही मेंशन किया है। आइए हम एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। हमने देखा ऑरेंज, ऑरेंज आ से शुरू हो रहा है और ये क्या है? वॉवेल्स है, इसलिए हमने यहां एन अप्लाई कर दिया। यहां पे अम्ब्रेला, इसकी जब उच्चारण करेंगे तो ओ आएगा, अ से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने यहां पे एन अप्लाई कर दिया। एग, अंडा, ए आ रहा है, इसका भी जो है वॉवेल से इसकी ध्वनि शुरुआत हो रही है इसकी, तो हमने क्या लगाया यहां पे? एन लगा दिया। अब इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत ही अच्छा चीज है और ये आपके कंपटीशन लेवल में भी काम आएगा। जैसे एस डी यू, आपने बड़े सिंपल से देखा, एस लगा हुआ है, लाओ भैया ए लगा देते हैं, ए एस डी यू, मगर सब तो एल लगा रखे हैं, बिना कुछ सोचे तो लगाए नहीं होंगे। तो जब एस डी यू, जब हम एक एक लेटर का जब हम उच्चारण करते हैं तो कैसे होता है? देखिए, एस डी ओ, तो हमने देखा ये एब्रिविएशन है, शॉर्टकट है, तो एस डी ओ शुरुआत में क्या आया? एस आया, और एस क्या है भाई मेरे? ए आ रहा ना, एस डी ओ, इसलिए एल लग गया, क्योंकि वो क्या है? वॉवेल है। आप देखेंगे एफ आई आर, एफ शुरुआत का फर्स्ट लेटर क्या है? एफ आई आर ए, और ये क्या है? ओ आ ई, यानी अ से लेकर के अ तक के बीच में आने वाला एक स्वर है, इसलिए यहां पे क्या लगेगा? एन का यूज होगा। एम एल ए, सेम लाइक दैट, एम एल ए, देखा आपने? तो ए आया, इसलिए यहां पे भी एन का प्रयोग होगा। एमपी, सेम लाइक दैट, एम, तो हमारा जो उच्चारण हो रहा है वो किससे हो रहा है? ए से हो रहा है, इसलिए हमें क्या लगेगा यहां पे? एन लगेगा। एनसीसी ऑफिशियल, एन, ये भी वही है, एनसीसी ऑफिसर। तो यहां पे भी हमने देखा कि एन का यूज हुआ बिकॉज वर्ड वॉवेल स्टार्टिंग वर्ड से नहीं, वॉवेल से शुरू होने वाले शब्दों से नहीं, परंतु वॉवेल की ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों के साथ हम एन का यूज करते हैं। और इसके पीछे पढ़ा है हमने कि जो वॉवेल की कॉन्सोनेंट की ध्वनि से शुरू होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं? ए का यूज करते हैं। तो कुछ इसकी पॉइंट्स है, जिस फेक फैक्ट्स है जिन्हें आप याद कर लें। ये जो हमारे ए एन है, ये ऑलवेज नाउन के लिए ही यूज होता है, इनका यूज जो है हमेशा नाउन के लिए होता है। और यदि नाउन यानी कि संज्ञा एक वचन में है तो उसके पहले ए या एन सेंटेंस में आना ही आना है, मतलब उसका यूज करना ही करना है। और ए का हिंदी मतलब स्पेशली कोई भी से होता है, मैंने बताया ना आपको, ए का मतलब स्पेशली कोई भी से होता है, यानी कि एनी से होता है, और बाकी ए का सेंस तो एक से लगा ही रहते हैं हम लोग, ठीक है? तो ये आपने समझा। आइए कुछ एग्जाम्पल के तहत मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने पढ़ा था वन आइड मैन, अब हम कहेंगे कि यहां ओ लगा हुआ है, हमें तो यहां पे सिंपली एन का यूज करना चाहिए, बट नहीं, जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो कैसे आ रहा है? वन, ये वो आ रहा है, यानी कि व्यंजन से जुड़ रहा है। ये चीज मैंने पहले बता दिया है, एक और एग्जांपल से इसको और क्लियर करना चाहेंगे। जैसे कि यूनिवर्सिटी, हम देख रहे हैं कि यू से शुरुआत हो रहा है और आपके हिसाब से इस यहां पे एन लगना चाहिए, परंतु जब इसका उच्चारण कर रहे हैं तो ये भी य से शुरू हो रहा है यूनिवर्सिटी से, इसलिए यहां पे क्या लगेगा? यहां पे एन लग के क्या लगेगा? ए यूनिवर्सिटी लगेगा। बाकी मैंने पिछले पेज में ही जो है डिस्कस कर दिया है। सो बने रहिए हमारे साथ।
और हम चाहेंगे कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि हम लोग अभी एजुकेशन के फील्ड में तो हमारा पूरा 14 साल हो रहे हैं एज ए इंग्लिश लेक्चरर, बट एट प्रेजेंट ये ऑनलाइन क्लास का मेरा आई थिंक फर्स्ट ये जो वीडियो जा रहा है आपके पास। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें समझेंगे और हमारी जो भी टॉपिक्स हैं या जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं उस पर आप ध्यान देंगे। कोई गलती हो तो सुझाव आमंत्रित है, अगर सही जा रहा है तो आपका फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक भी जरूरी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।